पकड़ो उसको, पकड़ो, आज पकड़ो उसको आप। तुम तो धड़ाधड़ बताए जाओ, काम हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। यार ये मेरे को यही पकड़ में आता है सबसे पहले। देखो कल कल अपन ने क्या करा था इसके अंदर, अपन ने मोस्टली इसके अंदर एक चीज सीखी थी कि यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू, एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर दो तरह की चीज बनती है। एक को क्या बोला है अपन ने, सेगमेंट बोला है। सॉरी, कल जो पढ़ा वो इधर सेक्टर पढ़ा। क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था सेक्टर, और दूसरा होता है इसके अंदर वो होता है क्या, सेगमेंट। देखो इसके बारे में अपन ने जनरली क्या देखा था, सेक्टर क्या होता है, तो सेक्टर के बारे में लिखा था एरिया बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई रेडियस। किससे, रेडियस, यानी सर्किल का वो एरिया जो कि किससे बना हो, रेडियस से बना हो। इसके बारे में ये बता चुका था मैं, इसके बारे में मैं ये बता चुका था कि यहां पे जैसे कि सपोज दैट ये पहला रेडियस है आपका, बिल्कुल ये ए है ये बी है, ये दोनों रेडियस हैं, और रेडियस है तो देखो ओ पे होता है 360, जिसमें से थीटा पोर्शन इन्होंने स्वैप कर लिया थीटा। तो यहां पे ये जो पिज्जा पीस बनता है वही क्या कहलाता है आपका, सेक्टर। इसमें दो तरह के पीस बन गए अपने पास, एक तो ये बन गया देखो ए बी ओ, ये वाला हिस्सा। इस वाले को अपन ने बोला था क्या है, ये माइनर है, माइनर सेक्टर। और इसमें एक हिस्सा ये वाला बच जाता है जो इसके पीछे की तरफ था, और ये वाला हिस्सा इसका क्या कहलाता है, मेजर सेक्टर है। कल हमने ये बातें कर ली थी। आपको सिंपल बोला था कि इसमें दो फॉर्मूले काम करते हैं, आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बस खेल इसी का है, बिना कुछ डिस्टर्बेंस के। एक तो ये याद रखना, ए इक्वल, मैंने क्या बोला देखो, किसका एरिया पूछ रहे हैं हम, सेक्टर के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, सेक्टर के लिए। तो ए क्या हो जाएगा, देखो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और थीटा इस सेक्टर ने घेरा है, तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 3। तो सिंपल वे में अपन ने कल ये पढ़ाया था एक तो। और एक होता है लेंथ ऑफ आर्क। मैं आपको बता दूं लेंथ ऑफ आर्क क्या होती थी, ये जो कर्विक लेंथ आती है ना, ये कर्विक जो लेंथ होती थी, इसी को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो ये जो चीज है ना, यहाँ से यहाँ ये जो ये डिजाइन बन रही थी, ये वाली जो डिजाइन बन रही है, यही आपकी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। इसको हम एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। आप बताओ, पूरा घेरा 2 पाई आर पढ़ा है ना अपन ने, पूरा घेरा 2 पाई आर पढ़ा है, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन क्या करना सीखा था इधर, 360। सिंपल सी बात है, जो सर्किल का सरकमफेरेंस होता है, लेंथ होता है पूरा, वो 2 पाई आर होता है, और डिग्री कितना काम में ले रहे हो, थीटा काम में ले रहे हो, तो थीटा अपॉन 360 दोनों में लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाना है। अब देखो आपको मैंने ये भी बोला था कि भाई आप तो ये देखा करो कौन सा थीटा आपको दे रहा है। अगर थीटा कैसा है, देखो थीटा अगर छोटा है, माइनर है, तो देखो अगर थीटा माइनर सेक्टर का है, तो मेजर सेक्टर का थीटा क्या होगा, 360 में से थीटा को लेस कर देना, किसका थीटा आ जाएगा, मेजर सेक्टर का। कहानी खत्म। अगर आपने थीटा छोटे वाले के लिए निकाला है, छोटा वाला लिया है, तो माइनर के आ जाएंगे सेक्टर के एरिया और लेंथ, और अगर आप मेजर का निकाल रहे हो तो आपको वैसे आ जाएगा। और इसके लिए जनरली अपन हाथ के हाथ जो ये कल पढ़ा था ना, इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल एक करके देख लेते हैं, जिसमें मैं करना चाह रहा हूँ पहला ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है ना, क्या दे रखा देखो इसमें, क्या ना, पहला क्वेश्चन कराऊंगा पहले। देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल सेक्टर 60 डिग्री। देखो देखो यहाँ पे क्या बोल रही है,
यहाँ पे ध्यान देना, ये अच्छे खासे नंबर दे जाएगा आपको। मान लो देखो ये सर्किल बना लिया आपने, इसने क्या बोला है पता है, इस सर्किल के लिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सर्किल का रेडियस है, रेडियस कितना दे रखा है इसने, 6 है, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, थीटा कितना है, 60 है। रेडियस कितनी दे दी है, 6 है, और ये कितना दे दिया है, 60 है। अब देखिए यहाँ पे जरा, अगर मैं इसका डिजाइन क्रिएट करूँ तो बताओ रेडियस ऐसे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, सबको पता होना चाहिए सेक्टर कैसे बनता है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये रेडियस, आर कितनी है, 6 है, तो भाई साहब ये भी 6 और ये भी 6 हो गई, और बीच में कितने डिग्री है इसका, 60 है। अब बताओ इसका ए निकालोगे तो सीधा नहीं निकाल सकते क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है, 360। जरा फाइंड करके देखो क्या आ जाएगा। देखो पाई की जगह कितना लिखेंगे, 22/7, आर स्क्वायर मतलब 6 और इंटू 6, और थीटा की जगह 60 और नीचे 360। बड़े आसानी से सवाल हिट हो जाएगा इसमें। 6 टाइम ये कट रहा है, 6 से ये कट रहा है। आप देख लीजिए जरा यहाँ पे कितना आ गया, 132/7, बिकॉज एरिया निकलवाया है तो यहाँ क्या लिख के आओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ मीटर है सेंटीमीटर है, देखो इसमें क्या है, सेंटीमीटर लगाना, ये खुद भी क्या है, सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ये भी जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्कूटी लेके आया कोई, रास्ते में कौन लगा के आया स्कूटी, अपने वहीं लगा दिया कर यार, नीचे उसमें लगा देना, पार्किंग घुसेड़ दे अंदर, पीछे की तरफ लगा दिया करो, टेंशन ही फ्री है, एक बार आने की झंझट ही नहीं है, बार बार बीच में छोड़ के भगे हैं अपन, क्या मतलब है। देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकला नहीं निकला इसमें, आराम से पहला क्वेश्चन हो गया आपका। देखो आराम से पहला क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो क्या बनता है, देखो बेसिक वाले बच्चों के हिसाब से बताता हूँ, आज सीबीएसई बेसिक वालों के कैसे बनता है। देखो उनके बनेगा, आपके एग्जाम्पल मान लो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल बता दूं, मैं आपसे कह दूं कि रेडियस है 7, देखो ऐसे देंगे वो, और थीटा कितना दे देंगे, 60 डिग्री। तो आप ए बताओ, एरिया ऑफ क्या बताना है अपन को, एरिया ऑफ क्या बताना है, सेक्टर। ऐसा आसान सा सवाल देते हैं वो। देखो देखो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या करेंगे, 360। अच्छा पाई कितना होता है, 22/7, आर मतलब 7 इंटू 7, ये 60 अपॉन कितना आ जाएगा, 360। बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ये कितनी बार गया, 7 से बोलो, ये 7 गया, ये 3 टाइम जा रहा है, देखो इससे, देखो 7 से 7 गया, 0 6 1 जा 6 टाइम ये गया, फिर ये 11 है तो फिर ये 3 हो गया, तो देखो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस बस कुछ मत निकालो, छोड़ दो यही, मैक्सिमम जो है ना एवरेज। ये देखो बच्चों को देंगे तो ऐसे ऐसे सवाल देंगे तो आराम से हिट हो जाएगा, बेसिक वाले बच्चों के हिसाब से बताया मैंने, ये ना ये एग्जाम्पल है, ऐसे ही एक्सरसाइज का है, ये अपने एक्सरसाइज का, इसे 11 है ना, ये 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये मैंने एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही बेसिक बन जाता है। तो घुमाएंगे अभी, रुक जा इसको, स्टैंडर्ड में 2 कदम आगे जाएगा इससे। आ रहे हैं स्टैंडर्ड के सवाल, रुको क्या, जब तक कुछ ना कहेगी पाई का ये लो वो लो, कुछ वैल्यू अपनी तरफ से मत लो, खोपड़ी मत लगाओ 1 भी %। सेगमेंट पढ़ाऊंगा पहले, अब ये मतलब लास्ट था, ये एक एग्जांपल दे दिया इसका, ऐसा होता है एक सवाल करके। सेगमेंट पढ़ेंगे, सेगमेंट पे सेगमेंट पढ़ाऊंगा पहले, फिर चलेंगे आगे। एक लास्ट टॉपिक और कर लो, सेगमेंट सेगमेंट कर लो आप तो। चलो आगे चलो। अपन पहले कह रहे हैं, अपन नवंबर अपन को एंड करना है ये, अरे नवंबर बैच एंड करना है। अब जो चलेगा ना उसमें जैसे, तो वो रिपीटेशन वाले इरादे से चलाऊंगा, उसके बाद ये कोर्स वाला झमेला खत्म कि साहब मेरी एक्सरसाइज आ रही थी, मेरे स्कूल वालों ने ये दिया है, मेरे वो दिया है, सबका खत्म। सिलेबस अपन पूरा कर ही देंगे नवंबर पूरे। चले आगे चले गए, हटाऊंगे यार, कहाँ पहुंचे अभी। ये कल का दोबारा क्यों छाप ले रहे हो, तो रिवाइज किया है कि अपन थोड़ा देख लो, नहीं पढ़ा। ये वाला करना है सीधा सवाल, एक बस 2 मिनट लगनी है इसमें।
वो एग्जाम्पल है समझाने के लिए बताया है, आप आईडी खोलना उधर से देख लेना, एग्जाम्पल है समझाने के लिए बताया वो तो। चले आगे चले। हाँ दादा ये एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये वाला लिखना है एक्सरसाइज का सवाल, बस छोड़ो, चल चल हटा दूं। कहाँ पे? ये उधर वाला मत लिखे, ये वाला लिखना सिर्फ। फुल लिख लिया। ये सवाल छाप तू सिर्फ, बस एक छोड़ और सब चीज। मुझे ऐसा लगा ये बना दिया तूने जैसे। अब तो बना दिया तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते। ठीक, चलो आगे चलो, हटा दो। देखो अपन देखो इसके अंदर एक चीज और कर रहे हैं। अब जो टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे अपन, सेगमेंट। देखो वो पार्ट खूब पढ़ लिया, इस पे ध्यान देना। सेगमेंट क्या है? सेगमेंट देखो आपको पता है दो चीजें अहम रोल अदा करती है सर्किल के अंदर। एक हो जाती है कौन सी, रेडियस, और दूसरी कौन सी होती है इसमें, कॉर्ड। क्या होती है, कॉर्ड। रेडियस और कॉर्ड दो चीजें खतरनाक चलती है इसके अंदर, बाकी की चीज इनसे बनी जुनी है। देखो रेडियस का रिलेशन डायमीटर से है, कॉर्ड का रिलेशन डायमीटर से है, तो इसका मतलब रेडियस और कॉर्ड दो अलग चीजें हैं इसके अंदर। अब मेरी बात सुनो, रेडियस और कॉर्ड दो अलग अलग चीजें हैं, तो हम देखो सेगमेंट को क्या करेंगे। देखो सेगमेंट जो होता है ना, मेनली देखो ये होता है, अगर इसका डायग्राम बना के देखें तो ये सेगमेंट अपना ऐसा होता है। देखो सेगमेंट जो बनता है वो किससे बनता है, मान लो ये सेंटर है, तो ये जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड, ये कॉर्ड आकर के सर्किल के जो पार्ट करती है वही सेगमेंट कहलाता है ना। यहां पे बोलेंगे एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड जो भी बनता है वो क्या बनता है, सेगमेंट बनता है। मतलब कॉर्ड के आने से जो सर्किल पे फर्क पड़ रहा है, ये जो चीजें बन रही है वो क्या है अपना, यहाँ पे सेगमेंट है। अब सेगमेंट में देखो फिर समस्या ये आती है, हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे ना वो उसी को बना। सेगमेंट एक हाँ शेप ही है, एरिया निकलेगा उसका, है ना। देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक मतलब होता है एरिया मतलब फील्ड, क्षेत्र, तेरा एरिया क्या है ऐसे बोलते हैं अपन, और एक होता है एरिया एग्जैक्ट, इसकी एरिया वाली वैल्यू क्या है। दो चीजें होती है ना दोनों, एक तो बिहेवियर बेस बोले, या आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एरिया ना बोल के ऐसे बोल दो पार्ट, शेडेड पार्ट, या ऐसा कुछ बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना, बात वही पड़ेगा, भाग है मतलब एक तरह से ये भी। यहां देखो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, इस पर ध्यान देना एक बार के लिए। आप एक बात बताओ, अपन खूब डेफिनेशन पढ़े हैं, अगर आप इसको सेगमेंट बोल रहे हो तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार भाई इस सर्किल के अंदर फोटो खींचे इसकी पहले एक बार। कोई फायदा नहीं हुआ इससे तो है। देखो मैं आपके सामने एक फिगर बना रहा हूं, उसको समझना है इसमें। ये मैंने सर्किल बना लिया, यहां मैंने इसका ये सेंटर बना लिया, यहां मैंने इसकी एक कॉर्ड बना ली, नाम मैंने ये भी रख लिया इसका। यहां से गेम स्टार्ट हो रहा है, अब ध्यान देना। सर्किल एक ऐसा इंसान है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करने वाला, ए पॉइंट सर्कमफेरेंस पे, बी पॉइंट सर्कमफेरेंस पे, तो ध्यान देना। क्या सेंटर के पॉइंट ओ से ए को मिलाऊंगा तो रेडियस नहीं बनेगी क्या, ये बनेगी। और सेम डेफिनेशन देखो, अगर मैं सेंटर के इस ओ को किससे मिलाऊंगा, सर्कमफेरेंस के पॉइंट बी से मिलाऊंगा तो ये भी रेडियस बनेगी नहीं बनेगी, दोनों रेडियस ही तो होंगी। याद करो बीच वाली लाइन को अगर 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दूं तो हमारे सामने जो शेप बनी है वो सेक्टर की बनी है नहीं बनी है, तो सेक्टर का फील्ड तगड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया सेक्टर का तो। और आप देखो कि सेक्टर को अपन ने शॉर्ट में ये और बोला था कि सेक्टर एक तरह से क्या होता है, पिज्जा पीस होता है। सेक्टर एक तरह से क्या है, पिज्जा पीस है, बोला था ना कल। आज देखो इसमें थोड़ी सी मिक्सिंग कर रहे हैं अपन। यहाँ पे देखिए ये रेडियस है, यहाँ पे कोई थीटा रहा होगा, और ये जो मेरा जो सेगमेंट है मैं किसको बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ। देखो किसको बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ। पार्ट 1 लिखा था ना यहाँ पे, देखो इधर लिखा हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 वाला जो पार्ट है ना वो होता है छोटा, और पार्ट 2 वाला एरिया है बड़ा, तो इसमें भी माइनर मेजर चला करते हैं।
इधर ध्यान दे रे, इधर ध्यान दे 2 मिनट में। यहाँ देख, इसका एक काम बढ़िया हो जाएगा। देख यहाँ पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना चाह रहा हूँ? एरिया ऑफ सेगमेंट। तो दिमाग लगा के देखो, अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से, इस पूरे में से, बड़े सारे में से, ओ ए बी ओ में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ट्राइंगल जैसी शेप दिख रही है, देखो आप, एक ओ ए बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? अगर अगर पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ किस में से, सेक्टर में से लेस कर दूं एरिया ऑफ किसको, ट्राइंगल को। किसको लेस कर दूं? ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसे दिख रहा है? पेटीज की तरह। किसकी तरह दिख रहा है? पेटीज की तरह। अब तो आप यूं मान लो, पिज्जा पीस में से अगर मैं किसको लेस कर दूं, पेटीज को लेस कर दूं, तो आप सीधे कहां पहुंच जाओगे? सेगमेंट में पहुंच जाओगे। यही चीज है, याद रह जाएगी, थोड़ा देखना। ये पूरा क्या है? पिज्जा पीसेस में से ये पेटीज को लेस कर रहे हैं, मतलब ट्राइंगल। पेटीज कौन है? ट्राइंगल। आराम से हो जाएगा। अरे तेरी, क्या हो गया? ये नाम से कुछ हो रहा है, बताओ यार। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो अपन क्या कर सकते हैं, अगर इसके फॉर्मूले को निकालना चाहिए तो क्या निकलेगा? देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, याद करो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है? 360। अब एक समस्या आ जाती है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बोल दिया सर कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, किस किस तरह के ट्राइंगल पढ़े जाने हमने तो आज तक। कभी राइट एंगल्ड पढ़ा है, कहीं आइसोसेलिस पढ़ लिया, इक्विलेटरल पढ़ लिया। मेरी बात सुनो, मतलब काफी तरह के ट्राइंगल मिलेंगे ना, तो उन सारे ट्राइंगलों से मुक्ति के लिए इसने एक अलग ही फॉर्मूला बनाया है अपना। हीरोन्स फॉर्मूला है, 10 तरह की चीजें आएंगी, पर बच्चे होंगे कंफ्यूज। और बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना, आर दे रखा है और थीटा दे रखा है, आर और थीटा दे रखा होता है, तो सारे ट्राइंगलों का एक फॉर्मूला होता है और उसको बोलते हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये लगाने का काम आपका रेडी है। आपको ढूंढना ही नहीं है कि ट्राइंगल आइसोसेलिस है कि राइट एंगल्ड है कि क्या है। जब भी रेडियस दे रखी होती है और क्या दे रखा होता है, थीटा दे रखा होता है, तो उसमें जो बनने वाला ट्राइंगल होता है, उस बाउंड्री के अंदर बनने वाला ट्राइंगल होता है, उनको निकालने का सीधा एक फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्राइंगल का एरिया निकल जाता है ना? आपने ट्रिगो पढ़ी है, तो यहाँ पे सुनो, जब ट्रिग्नोमेट्रिक के थ्रू एरिया निकालना, तो देखो यहाँ पे यही लफड़ा हो रहा है ना, थीटा आ रहा है, एंगल आ रहे हैं, तो इसका एक अलग ही तरीका है ट्राइंगल का एरिया निकालने का। 10 तरह के फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे काम हो जाएगा आपका सारा। रेडियस का सहारा लेकर के ये बनाया है। देखो आपको पता है ना, वैसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अब मेरी बात सुनो, ये हाइट होती है ना, जैसे मान लो हाइट बोल दी मैंने आर साइन थीटा होती है, बेस इसका आर हो गया, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो 1/2 लगता है ये, तो आर स्क्वायर साइन थीटा आ जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है अगर रेडियस और थीटा दे रखे हो तो सीधा रट्टा मारना है इसके अंदर, पूरी लाइफ आसान ही कर देगा ये तो इससे। तो आपको समझ में आ गया यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सीधा फॉर्मूला है इसके अंदर। अब सब एक लफड़ा आता है कि अपन ने खूब सारे नाटक कर लिए, पर हमारे पास एक सीक्वेंस है कि जो आप ये पढ़ रहे थे ना टाइटल, ये आपके भाई साहब है ना, ये 2 तरह के होते हैं। सेगमेंट कितने तरह के होते हैं? ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है माइनर सेगमेंट और ऐसे ही क्या होता है मेजर सेगमेंट। ये बच्चों को उल्लू बनाते हैं ऐसा बोल बोल के बार बार। हाँ, नॉर्मल इसलिए बनाया गया बच्चों को, नॉर्मल वाले में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, रेडियस दिखा करके फिर आराम से वो। हालांकि आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सेगमेंट एरिया बोले सोई फॉर्मूला वो चिपकाओ, आपको लेना देना नहीं है किसी से भी। कोस थीटा अपन यूज नहीं कर रहे, वो आपको जो मॉडिफाई लिखवाया हुआ है स्कूल वालों ने, वो स्कूल वालों की सहायता से आप जैसा अच्छा लगे वैसा करो, अपन नहीं कर रहे वो। ये सही है, ये ठीक है अपना। ये सारा ले बैठेगा, ये पूरा चैप्टर हो जाएगा ये। अब सुनो, माइनर और मेजर सेगमेंट को जरा देख के बताओ, देखो कौन कौन से एरिया। देखो ये इतना सा जो एरिया आया है ना, ये देखो इतना सा जो एरिया आया है ना, ये तो माइनर का है। और यहां पे सोचो ये किसका है, ये जो हिस्सा बच गया ना इसका पीछे की तरफ, यानी पार्ट नंबर कौन सा? सेकंड, ये मेजर का है। आप समझ गए? बड़ा भाग मेजर का हुआ और छोटा भाग माइनर का हुआ, ये दोनों पार्ट हो गए। अब एक बात बताओ, हमारे पास फॉर्मूला तो वो माइनर वाले का है ना, तो मेजर वाला कैसे निकालेंगे? यूं नहीं कह सकते सर्किल में से माइनर वाला लेस कर दो तो मेजर बचेगा। सर्किल में, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर वाला लेस कर दो तो बताओ, इसका तो अपने पास वही फॉर्मूला है, इसका ए निकालने का तो फॉर्मूला क्या है? वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे तो यार उसको ऐसे ऐसे सेलिब्रेट मत करो तुम उसका। ए यहाँ देखो,
ओ श्रीवल्ली यहाँ देख, देखो ए इक्वल ये क्या हो गया, अरे इधर देख, हेलो हेलो इधर, ए पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इधर देख इधर, हेलो। तो ये देखो ये वाला इसका ही है, इसका कैसे निकलता है, इसका निकलता है क्या बोलेंगे अपन इसमें, इसमें बोलेंगे मेजर सेगमेंट एरिया, और इसको आप कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, टोटल सर्किल के एरिया में से किसको लेस कर देना, माइनर सेगमेंट एरिया। एरिया ऑफ सर्किल में से माइनर वाले को लेस कर दो, मेजर अपने आप आ जाता है। अरे यहाँ ध्यान दे, तुम दोनों का मूड नहीं है क्या पढ़ने का, अरे सोल्यूशन नहीं करते बिल्कुल भी यहाँ पे, यहाँ ट्यूशन में आने के बाद तो ये चीज देखनी होती है ना। मतलब पाई आर स्क्वायर होता ही नहीं होता इसका तो, और इसका क्या हो जाता है, अब ये भी पढ़ा है अपन ने, इसका क्या होगा, इसमें अपन बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा, इधर नीचे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टैंडर्ड जिनके पास है वो बच्चे सीधा याद रखें इसको, औरों को याद रखने की जरूरत नहीं है, सर्किल के एरिया में से लेस कर देना। देखो मैंने क्या करा है, स्वाभाविक सी बात है, मेजर सेगमेंट एरिया चाहिए पूरे सर्किल में से, माइनर वाले को लेस करा है, काम आ गया। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब कई तरह के फंडामेंटल हैं, ये आपका लास्ट टॉपिक था इसका, आपका इसके बाद चैप्टर फ्री है, मुझे कुछ अलग से कुछ नहीं बताना इसके अंदर, आप इतना कर लो बहुत बड़ी बात है उसमें ही। इसको और थोड़ा आगे सोल्व करना चाहिए तो कोई बंदा इसमें पाई आर स्क्वायर टोटल कॉमन ले सकता है, तो वो लिखेगा 1 माइनस, अब देखो अंदर क्या बचेगा, इधर से सॉरी अपन इसके साइन को खोल सकते हैं ना, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ देखो, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा 360 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। स्टैंडर्ड वाले बच्चे इसको अच्छे से याद रखें, कहीं डायरेक्ट आपसे पूछ ले मेजर सेगमेंट का एरिया क्या है, सीधे एक आध नंबर के फॉर्मूले में दे दे, इतना बड़ा याद होना चाहिए आपको। छोटा फॉर्मूला सवालों में करते रहेंगे, ये रटो आप, तो ये रटो मेनली काम हो जाएगा सारा, ये रट लो बस, कोई छोटा नहीं है इससे। क्या ही कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम, ओए क्या करने में लग रहा है ये, बाद में कर लेना। हटा दूं ना, हटा दूं, सबका नोट हो गया ना, हटा दूं, चलो आगे। वो नोट ही नहीं करना ना उनको तो, अभी नोट कर ले, बाद में कहेगा मैं नोट कर रहा हूँ, मैं हटा दूंगा। हाँ वो डब्बा लगाया वो वाला, वो कर लिया, तो उसके बाद ये वाला जिनको स्टैंडर्ड है ना वो तो लिख ही लेना कम से कम इसको। खत्म क्वेश्चंस, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, अब क्वेश्चन है। मत करना ना यार, ऐसे कर लेना, फॉर्म बदल के कर रखा है, अब सिखाया नहीं है कभी बच्चों को ऐसा, इसलिए तो फायदा क्या है उससे, ये नाटक किया है उन्होंने। देना एक बार, देना एक बार, देना मुझे, मुझे ऐसा लगा इसमें कोई फायदा नहीं है ऐसा, यही वाला ना, आर 1/2 को यूज किया है इन्होंने दोनों के नीचे, क्यों, चले हटा दूं ना ये।
पार्टी हो जाए फिर तो। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना भाई, और फटाफट फटाफट देखो, जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7 ही लगाना है अपन को इस पे टारगेट। जब तक कहा ना जाए तब तक अपन को इस पे ही टारगेट हिट करना है। क्या हुआ? हाँ एक ही है। बिल्कुल। सर्किल के लिए एक ही है बर्ड। देखिए आपको क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल हुज सरकमफेरेंस। देखो यहाँ पे अपन सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। इसने क्या बोला है अपन को, सरकमफेरेंस क्या दे रखा है इसने, सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर। किसका? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल का। सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। ये 22 है, देखो 2 इंटू इसकी वैल्यू रख दी अपन ने 22/7r। ये 22 से 22 कैंसिल, r इक्वल क्या हो जाएगा 7/2, इसको बोलते हैं 3.5, ये आ गया सेंटीमीटर में। ये आ गया अपने पास सेंटीमीटर में। अपन को क्या निकालना है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखो मैं क्वाड्रेंट आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ। देखो क्वाड्रेंट होता क्या है, पहले इसका मतलब समझना। पहली बात क्लियर है, किसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, किसका, सर्किल के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं हम, सर्किल के लिए। अब मेरी बात सुनो, सर्किल के लिए सही बात है, जो एरिया सर्किल का होगा उसका 1/4 पार्ट हो जाएगा। पर मैं आपको बताता हूँ इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग देखे तो इसमें क्या बनता है। देखो अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सी बात है, इसके 4 बराबर टुकड़े करने होते हैं, इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब बताओ 360 डिग्री जो बीच में बेचारा बन रहा है, तो ये भाई साहब ऑलरेडी देखो कितने पार्ट में, ये 90 के सेक्टर्स में नहीं टूटा क्या। ये देखो आप अगर एक बाजार से पिज्जा लाएं और उसको सिर्फ ओनली 4 पर्सन ही खाएं, 4 लोग ही खाएं, तो 4 बराबर टुकड़े करके खाएंगे नहीं खाएंगे इसका। तो बता दूं कि एक तरह से यहाँ पे अगर इसको बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे, तो थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा, और थीटा का 90 डिग्री आ रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब हो गया πr² थीटा अपॉन 360 के सारे जाएंगे, ये पाई हुआ, आर स्क्वायर हुआ, थीटा की जगह 90, इधर 360, काटो इधर से, ये कितनी बार गया, तो ये 1/4 πr² आपके पास सीधा आ जाता है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमसे क्या पूछा है इसने, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ किसका, सर्किल का। तो बताओ क्या इसको ऐसे नहीं बता सकते 1/4, और क्या बताएंगे 1/4, और क्या हो जाएगा इसमें πr², क्या आ जाएगा πr²। अब एक बात बताओ, 1/4 ये हो गया, 22/7 ये हो गया, r है 7/2, 7/2। तो यहाँ से देखो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 कैंसिल, क्या इसका आंसर 77/8 नहीं आ रहा है क्या? देखो आप जरा क्या रहा आंसर, देखो फटाफट और छाप लो इसको। आज कैसे लेट हो गया? तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ गए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एक तरह से सेक्टर ही तो है अपने पास, तो सेक्टर का एरिया होता है πr² थीटा अपॉन 360 1। मतलब भूल गया तू, पढ़ता ही नहीं है, असली बात तो ये है ना तू। जो रिपीट नहीं कर रहे होंगे वो तो छुट्टियां बनाई होंगी उन्होंने, तो फिर तो गए होगा दिमाग तो काम से उनका, क्या रिपीट करेंगे वो फिर। ये मैं कराऊंगा ये वाला सवाल, आप पंगा मत करो अभी इससे, थोड़ी सी बताऊंगा इसमें, बस ये हटा दू, इसको हटा दू।
इधर मैंने क्वाड्रेंट समझाया है, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, वहां पे काट पीट के आंसर आ गया। चले हटा दूं? देखिए नंबर 3 पे एक क्वेश्चन है जिसको समझने से पहले क्लॉक वाला सीन आपको समझना जरूरी है। ध्यान से देखना, क्लॉक वाला सीन एक बार समझ लेना, बदल के आते हैं क्वेश्चन। क्लॉक में दो डेंजरस स्थितियां बनाने वाले हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि एक जो निडल होती है ना, देखो वो जैसे कि अपन बोलते हैं सेंटर ये है, इधर से एक होती है ये आवर्स वाली। एक तरह से मैं कह दूं क्लॉक के अंदर हमें दो तरह के मोस्टली है ना, दो तरह के अपन को यहाँ पे सुइयां मिलने वाली हैं। एक को मैं थोड़ी बड़ी बना रहा हूँ, एक को थोड़ा छोटा बनाया, देख लो आप। इधर जो सीन होता है वो क्या होता है मैं बता दूं, यहाँ पे सुपोज ये है 12, ये है 6 और ये आइकन बना लिया अपन ने 3 का, और ये वाला बना दिया 9, 3 6 9 12। ये हो गई क्लॉक का सीन। अब मेरी बात सुनो, इस क्लॉक को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें इनको दोनों सुइयों के हिसाब से कर रहा हूँ। एक को मैं बोल रहा हूँ आवर वाली हैंड, और एक को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे आवर वाली हैंड है, ये अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है इसका। आवर हैंड के अलावा अपन कह सकते हैं ये केस तो अपन पढ़ेंगे एक इसके अंदर, और दूसरा एक केस चलता है जिसको हम बोलते हैं मिनट हैंड। बेसिक वाले बच्चे तो फिर भी एक केस से काम चल जाएगा उनका, बता दूं जो स्टैंडर्ड वाले बच्चे हैं वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को दोनों केस देखने अच्छे से, उनके बदल बदल के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ से आवर एंड वालों में क्या सीन है मैं बता दूं, ये अपन ने जैसे कि बनाई सुई, ये घड़ी बनाई और घड़ी के अंदर ये वाले नीडल लगा लो। सपोज दैट अपन ने ये बता दिया कि भाई ये जो है ना आवर वाली सुई है ना वो ऐसे है। मैंने यहाँ पे कोई भी आवर वाली सुई अपन ने यहाँ पे लगभग लगा ली। ये आवर वाली सुई का क्या सीन है, देखो ये 12 है, 12 से यहाँ मान लो 1 पे जा रही है तो आप बोलते हो 1 आवर हो गया। आवर वाली सुई जाती है तो क्या बोलते हो 1 आवर हो गया। ये 1 आवर, फिर उसके बाद ये 6 पे आती है तो क्या बोलते हो 6 आवर हो गए यही सुई। और यही निडल कहाँ चली जाए वापस 12 पे चली जाए तो आप बोलोगे एक परिक्रमा पूरी कर ली घड़ी की इसने। और कितने आवर हो गए अब 12 आवर्स हो गए। और 12 आवर पूरी करने का मतलब है, इसमें समझने की कोशिश करना, ये 12 आवर जब पूरी करती है ना तब जाके 360 डिग्री बनाती है। तो बताओ 1 आवर के अंदर कितना बनाएगा, ये ध्यान ही नहीं दे रहे थे ना, खामस्त गधा कहीं का। 3 और क्या तू ये गधा। तो देखो यहाँ पे यहाँ कट करोगे तो ये कितने डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यानी आवर हैंड 1 आवर के अंदर अंदर आपको कितने डिग्री का बना के रख देती है। अगर इसमें बात करूं आवर हैंड 1 आवर के अंदर 30 डिग्री का एंगल अपने आप में बना देती है। कौन सी हैंड है, आवर हैंड है। आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ये है इसका मतलब। आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये आपको याद रखना है ना। अब देखो यहाँ पे इसी में बोलो 1 आवर के अंदर, आप सीधी सीधी बात बताओ 1 आवर के अंदर अपने पास कितने मिनट होते हैं बताओ। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। उल्लू बना देगा यहाँ पे, खेल जाएगा देखना आप ये सवाल कहीं ना कहीं से। अब ये बताओ इसका मतलब 1 आवर की जगह 60 मिनट और यहाँ 30 डिग्री। अब आप दिमाग लगाओ कि 1 मिनट में कितना बनाएगी फिर। ऐसे ही नशेड़ी हो तुम। 60 का डिवाइड लगा दो ना यहाँ पे, और यहां कट करोगे तो 1/2 डिग्री। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या निकल के आए देखना, है ना। आवर हैंड इन 1 आवर एंगल स्वेप्ट कितना करेगी, ये आपका कर देगी कितना कर रही है 30 डिग्री। और यही आवर हैंड इन 1 मिनट, कौन सी हैंड, आवर हैंड इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट 1/2 डिग्री। ये कलाकारी वाली बात है, पेपर में घुमाएगा घुमाएगा, खास तौर से किनको, स्टैंडर्ड वाले बच्चों को।
मिनट हैंड का क्या किस्सा है? देखो मिनट हैंड के बारे में अपन स्टडी करते हैं। देखो अगर मिनट हैंड की बात करूं तो मिनट हैंड का सिंपल सा काम है, वो कहती है वॉच के अंदर अपन सिर्फ किसको मेंशन कर रहे हैं? मिनट हैंड को ही। वॉच के अंदर अगर अपन हैंडल कर रहे हैं तो किसको कर रहे हैं? ये लो, मिनट हैंड को। इसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करना। ये मिनट हैंड है, ये हो गया, और ये है 12 पेयर, यहाँ है 6, यहाँ है 3, यहाँ है 9, और मान लो यहाँ पे 1 है। जब मिनट हैंड वाली सुई 12 से 1 पे आती है तो अपन क्या बोलते हैं? कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। और यही 2 पे आए तो 10, 6 पे आए तो 30 मिनट, और वापस घूम के 12 पे जाए तो कितने मिनट? 60 मिनट। तो आप मेरी बात समझना, मिनट हैंड यूँ कहती है कि 60 मिनट में जाके हम लोग अपने 360 पूरे कर लेते हैं। तो आप सोचो मिनट हैंड का 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, है ना? इन 1 मिनट 360 के नीचे कितने का डिवाइड? 60 का, तो आप लोग बोलोगे कितना बनेगा? 60 डिग्री। एक कंक्लूजन आपका ये निकल गया, मिनट हैंड इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट कितना? 1 मिनट में कितना? मिनट हैंड, कौन सी हैंड? मिनट हैंड, कितना? 6 डिग्री। और अगर बहुत ज्यादा खिलाड़ी बना तो इसको भी बदल के क्या बोल देगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो आप समझदार हो, 1 सेकंड में कितना बना देगी? 6/60 यानी 1/10। पर बहुत खतरनाक स्थितियों में इसमें मैं सिर्फ एक को चूज करूंगा। ये सब बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों याद रखें, बाकी के स्टैंडर्ड वाले इसको भी याद रखें, नहीं तो कूड़ा होने के चांसेस है। पहले बना चुका है सवाल, ठीक है ना? अरे सीधी सी बात है, मिनट हैंड का सवाल हो, वो बोलेगा 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल स्वेप्ट करेगी, तो सीधी सी बात है 1 मिनट में 6 का करे, 10 में तो कितना हो गया? 60 हो गया। सीधी सी बात, ऐसे याद रखना, सीधे डायलॉग से काम बन जाएगा आपको। पर ये चीज क्लियर होनी चाहिए, आपको घुमाएगा तो सवाल डालेगा इसमें। हटा दो इसे। आप लोग क्या कर रहे हो इसके अंदर? ये वाला नोट करके हट जाना, वो आपके पास यहाँ पहुंच जाएगा ना, इसमें से पढ़ लिया करना। ये वाला नोट करो, क्यों फालतू में वजन क्यों बढ़ा रहे हो? ये सवाल साइंस है, आउट ऑफ सिलेबस आते तो ये तो क्या मतलब है? मिनट हैंड वाला कर लो, ये पढ़ा रहेगा ना आपके पास, तो यहाँ इसमें देख लेना कभी भी खोल के। वो मिनट वाला करो ना, आप काय टाइम वेस्ट करो इसमें? सवाल ही इस पे है शायद ये बुक का, बस। तो वो एक्स्ट्रा वर्क है, आराम से पढ़े रहने दिया करो। उसमें फोन खोला, कभी भी उठाया, क्लासरूम में देखा और फ्री। फर्स्ट टाइम तो ये याद कर, नॉर्मल चीजें जो याद रह जाए ना वही लिखनी होती है आदमी को। पहले सारा एक साथ लिख के बैठ गए, याद करने की कैपेसिटी है नहीं है, फिर भूल भाल जाओगे, क्या मतलब है? सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा, आप वही नोट करो। सीधा एक सवाल क्वेश्चन है इसका, वो पढ़ेंगे। हो गया होगा आई थिंक इतनी देर में। तो वो जो बनाया ब्लॉक, चले। मिनट एंड इन 1 मिनट एंगल स्वेप्ट 6 डिग्री, सीधा, ठीक है। आ जाओ, देखिए क्वेश्चन देख लो अब एक बार। इस क्वेश्चन को ही पढ़ना और देखो क्या कह रहा है ये। द लेंथ ऑफ द मिनट एंड ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा? वॉच इज ए सर्किल एंड हैंड इज द रेडियस। वॉट इज ए सर्किल एंड हैंड इज द रेडियस। सर्किल जैसे शेप वाली वॉच के अंदर जो उसकी रेडियस होती है वो उसका क्या काम करती है? रेडियस होती है उसके हैंड का काम करती है। जो भी निडल होगी वो हैंड का काम, हैंड है वो रेडियस का काम करेगी। तो देखो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, इसने जो बोला है उसके लिए। तो डायग्राम बनाने से आपको नंबर बनाना अच्छा रहेगा उसके अंदर।
जैसे कि देखो इसने मिनट एंड बोला है, क्या बोला है उसको देखो मेंशन कर लेते हैं अपन एक बार। द लेंथ ऑफ मिनट एंड, लेंथ ऑफ कौन सी एंड, ये मिनट एंड है। मिनट हैंड की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल होगी, कितनी है वो 14 सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट बाद में देखेंगे, फिलहाल के लिए अपन ने बोल दी कि जो भाई यहां से यहां जो लेंथ है अपन कितनी लेके चल रहे हैं, वो 14 लेके चल रहे हैं, ये मान लो आप ऐसे। अब बात क्या आ रही है कि ये भाई घूम घाम के कितना स्वेप्ट कर रही है एरिया, तो देखो यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, कौन सी एंड है, मिनट एंड, वी नो दैट मिनट हैंड स्वेप्ट 6 डिग्री इन किसमें, 1 मिनट में। यही पढ़ा था वहां पे, मिनट एंड 6 डिग्री स्वेप्ट करती है इन 1 मिनट में। तो इसको कितना चाहिए, 100 बाय मिनट हैंड एंगल स्वेप्ट, एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट इज 5 इंटू 6 कर दूं क्या, 30 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया अपना, 30 डिग्री। मान लो वो 30 डिग्री बना करके ये बना 30 डिग्री, यहां पहुंच गई बी पे। अब आपका टारगेट रेडी है, क्या पूछ रहा है, एरिया। और एरिया दिखने में कैसा लग रहा है, ये सेक्टर जैसा। तो क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 22/7, आर है 14, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख रहा हूं, और थीटा की जगह कितना कर देना 30, और नीचे कितना कर देना 360। ये ऐसे ही कटा, यहाँ से 12 टाइम कैंसिल, ये 2 टाइम कैंसिल, इधर से 6 टाइम कैंसिल, और यहाँ से फिर 3 टाइम ये कैंसिल, ये हुआ 11, मल्टीप्लाई कर लो, चेक करो ऐसा कुछ है क्या आंसर, ठीक है ना। बहुत आराम से हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि इस मिनट की जगह आवर एंड करके चिपका सकता है स्टैंडर्ड वालों को, देख लेना, इसको बच के रहना। ये थोड़ा इसको भी ज़्यादा करेगा, ये जो मिनट लगी है ना उसको भी ज़्यादा करेगा, 5 की जगह 60 कर दे मिनट कुछ, या 30 मिनट कर दे कुछ, ऐसा करेगा, बढ़िया बना के देगा, मतलब इसमें कुछ कनेक्शन करके दे सकता है, बच के रहना। चले, चैप्टर तो ये क्लोज है, बेसिक्स तो खत्म है सारे, सवालों की प्रैक्टिस करनी है, आप लोगों ने देख लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, क्लोज है ये। एक एक इतना सा चीज नहीं है जो बताऊं आगे, सारे ऐसे ही है। सारे ऐसे ही हैं, कुछ स्टैंडर्ड वाले बच्चों को कुछ डायग्राम और कुछ चीजें ज्यादा करानी है, बाकी का बेसिक वालों का तो कोई लफड़ा नहीं है इसके अंदर। बेसिक वालों को तो ये 10-11 सवालों में से एक सवाल आना है। स्कूलों में ही नहीं कराया होगा ज्यादा, इतना ही बढ़ले बस बहुत है। इसमें करवाइए, तुम्हारा काम तकड़ा है यार। कहाँ करे तूने, नोट कर लिया, कब करेगा, कहाँ करा है, देख इसने कर रखा है, इसकी तरह बता मुझे कहाँ करा है। ये नहीं करा तूने, ये वाला जल्दी कर, तू हंस रहा है, उसने कर लिया देख। क्वेश्चन गलत पड़ गया, है ये इसमें, यही तो लफड़ा है इसमें। मेजर सेक्टर का सर्किल के एरिया में से माइनर को लेस कर दे, वही सी वो कर ले, चाहे कोई सा ही कर ले, चले। हटा दूँ, हटा दूँ, हटा दूँ नहीं, ये एक चालू क्वेश्चन है वो देख लो। हटा दूँगे, देखिए इसका नंबर 4 देख लेना एक बार।
इसकी कलाकारी और देखना भाई, इसने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें स्पेशल एक बात और बोली है कि हमारा जो पाई का वैल्यू है ना वो ही रखना, अदर नहीं चलेंगे। जो ये बोल रहा है वो ही आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, अदर नहीं चलेंगे। ये देख लो, ध्यान से पढ़ लेना, जो कह रहा है इतना तो करो। यहां इसने एक बोला कि एक सर्किल है अपने पास बना लिया, सुन लो, सर्किल की रेडियस बोली गई है तो अपन ने बोल दिया कि ये साहब ये लो, ये वाली 10, इसकी एक रेडियस ये लिख ली, ये भी कितनी है, बी पॉइंट पे भी 10 है, ये हो गई। सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर। अब ये देखो यहाँ पे चाहे कैसा भी डिजाइन दिखे, 90 डिग्री बोल रहा है तो 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। बस ये ध्यान रखना, माइनर तो क्या पूछा है, सेगमेंट। आप मेरी बात समझो, ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक बताओ कैसे आएगा। अरे एक तो पूछा है ये वाला हिस्सा, ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा पूछा है एक तो, ये ए और बी, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा है। और मैं आपको बता दूं, ये पहला केस तो इसने ये दिया है, रेडियस बोली है 10 है, और थीटा कितना बोला है पता है, 90 डिग्री, ये लिख दिया अपन ने। अब देखिए बताओ, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है माइनर सेगमेंट का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर क्या है, साइन थीटा। देखो आपको यूज करना बता देता हूं, ये 3.14 बोला है इसने पाई का वैल्यू है, यस लो। देखो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पे स्क्वायर, और थीटा कितना हो जाएगा 90 अपॉन 360, माइनस का 1/2, इधर भी क्या लिखेंगे 10 पे स्क्वायर लिखेंगे, साइन और थीटा की जगह 90। देखो सिंपल ये होता है, इसलिए कोई एरिया वेरिया ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आप तो। देखो यहाँ पे 3.14 इसको बोलेंगे 100, और देखो यहाँ से इसको कट कर रहे हैं, तो ये देखो 9 से ये कट हो रहा है, तो कितना बनेगा इधर, यहाँ पे लिख लो एक बार 9 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ये भी 100 हो जाता है। साइन 90 की वैल्यू क्या है वो एक बार लिख देना, तो यहाँ ये हो गया 1। कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टाइल का दिमाग लगाओ, जैसे कि मेरे को यह पॉइंटों से मुक्ति मिल जाएगी अगर मैं इसको अगर सोल्व कर लेता हूँ, तो कितना हो रहा है यहाँ से 314 हो रहा है, 9 से इसको कैंसिल कर लो 4 टाइम, तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको बन जाएगी। देखो यहाँ पे, और उधर 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 50। फिर आप चाहें तो इसको 2 से और कैंसिल कर सकते हो, कितना आएगा देखो 157, नीचे कितना है 2, और ये 50। अब भाई इसका तुम एलसीएम ले लेना, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 157 माइनस के 100 हो जाएगा, और इधर से कितना आएगा वो देख लो एक बार, ये आ जाएगा 57/2, जिसको अपन बोलते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक द आंसर। देखो इसका आंसर चेक कर लेना भाई एक बार, पीछे बड़े सवाल हैं, थोड़े कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रह जाती है, तो देख लेना थोड़ा सा सुन, वो आसानी से कैलकुलेशन चलेगी इसकी वैसे तो, पर फिर भी दिक्कत रह जाती है, तो चेक जरूर कर लें एक बार। अब आपको बताओ इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है मेजर सेक्टर। देखो मेजर सेक्टर का मतलब समझना, ये जो हिस्सा है ना आपका, ये ओ और यहां से यहां ए भी था, तो देखो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पूछा है, मतलब पिज्जा पीस निकाल के खा गए, बचा जो बच रहा है रिमेनिंग वो पूछा है। तो मेजर सेक्टर का थीटा कैसे निकालोगे, 360 में से किसको लेस कर दो आप, तो 90 को, या फिर भाई दादा वो ऐसे देख लेना, इसमें से लेस करोगे तो बताओ इसका थीटा कितना आ जाएगा 270। हाँ वो भी हो जाएगा, पर आप एक बात देखो, मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं, अगर भाई तो मैं ऐसे बोलूं इसके अंदर कि ये 270 है थीटा, देखो एक डिफरेंट तरीका, सीधा तरीका सबको आ रहा है कि सर्किल के एरिया में से सीधा माइनर वाला का घटा दो, ये जो आया वो घटा दो, सीधा आ रहा है वो। बट बाय तो अगर कोई मान लो सीधा नहीं आ रहा है, टेढ़ा करना है, तो क्या करेगा वो कि पहले मेजर सेक्टर थीटा निकाल ले कितना आ रहा है। कैसे, माइनर के अंदर 90 है तो बच गया जो मेजर है, तो 90 अगर माइनर में गया तो बचा कौन, 270 बचा ना, फिर तो 270 मेजर हो गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो ये फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये 270 बच गया इधर देखो।
अब जैसे मैं इस थीटा के अकॉर्डिंग निकालूंगा इसका एरिया, तो देखो जब थीटा बढ़ा तो एरिया बढ़ा, एरिया बढ़ा तो मेजर नाम पड़ा। समझ रहे ना मेरी बात? अगर थीटा बढ़ा तो एरिया बढ़ा, और एरिया बढ़ा तो मेजर नाम पड़ा उसका, इसलिए पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ये है 3.14, ये हो जाएगा 10 पे स्क्वायर, इधर लिखना 270 अपॉन नीचे कितना है 360। ये 9 से कट रहा है 3/4 टाइम, और इधर देखो 3/14 100 और 3/4। काटा पीटी ऐसे मत करना, इसको 3/14 3 और बाई 4 कर देना। अभी देखो जितना कट जाए उसको काटो, ये 2 से कट रहा है शायद, देखो, और ये हो गया 157। 461 71 नहीं यार, है लगा लो डिवाइड। यार है क्या? तूने वो पॉइंटों में कैलकुलेट कर लिया होगा, मैंने लास्ट में करा है पॉइंटों में कैलकुलेट। तूने वो लगा दिया होगा, पाई आर स्क्वायर में से लेस कर दिया होगा। तो वो वही कर रहा हूँ, वही तूने आधे पोर्शन को उठा करके वहां से उड़ा दिया होगा उसमें से, है ना? मैं तो इसको अलग सवाल मान के चला हूँ, वैसे करा है मैंने, इसको अलग सवाल की तरह सोचा है कि अलग सवाल है ये, डिफरेंट। तुम्हें चेक करना है इसमें कैलकुलेशन, देखो एक बार। 15 450 अलग और 20 21 अलग, 471/2, ये सही है, 235.5 आ रहा है। अब ये लफड़ा समझ गए? एक ही सवाल कुछ भी देता है क्वेश्चन के अंदर, मेजर कर, माइनर कर, फलाना कर, ढिकाना कर, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेजर सेक्टर का यही होता है उसका, देखो सेक्टर सेक्टर है, मेजर माइनर क्यों? थीटा छोटा तो माइनर बड़ी यूज करो, थीटा बड़ा तो मेजर यूज करो। अब माइनर थीटा कितना था इसका 90, तो फिर बच्चा जो किसका है, मेजर का है, तो 270 मेजर का है, तो बस मैंने यहाँ पे थीटा मेजर वाले का रख दिया 270, पूरा आंसर आ गया, वही आया सेम, कोई दिक्कत नहीं। तू वो ढूंढ रहा होगा, इसका एक दूसरा तरीका हो रहा है, किसी बच्चे को करना हो तो कर लेना। एक दूसरा तरीका ये है, मेजर सेक्टर का एरिया, ये ऐसे भी निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्किल माइनस माइनर सेक्टर। कुछ बच्चे ऐसे निकाल के आते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, कुछ ऐसे भी निकाल के आएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा। आपके में दो चीज कैलकुलेट करनी पड़ रही है, मेरे में सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ रही है। 100% करके आओ, यही चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें गलत क्या है? सेक्टर बड़ा छोटा कब बोलेंगे? थीटा छोटा तो सेक्टर छोटा, थीटा बड़ा तो सेक्टर बड़ा। मैंने थीटा पहले निकाल लिया, क्या दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला एक ही रहा ना, रटना नहीं पड़ा ना। क्यों रट्टा मारूं मैं इसमें, जब वो उससे काम बन रहा है, तो ये है। एक सवाल और कर लेते हैं, 5वां बस, आज इतना ही हो पाएगा। अभी आपको अगर ये कर लिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि सवाल और कैसे होंगे, सारे इसी इसी तर्ज पे हैं। ये हटा दूं, सबका हो गया ना? ये हटा दूं, डायग्राम इसलिए बनाए हैं, थोड़ा देख लेना, डायग्राम से फायदा मिल ही जाता है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। हटा दूं? नंबर 5 वाला देख रहे हैं भाई, देख लो बेटा, इसमें एक सवाल नहीं, 3 सवाल भरे हुए हैं, 3 क्वेश्चन एक साथ कर दिए इसने। ये ले ले, किसकी बुक है? 4 इसमें ऐसे पंगा मत लेना, रुक जा। हाँ हाँ, पर उसमें ना, इसमें ना गड़बड़ मत कर देना, छोड़ना पड़ेगा शायद आधा ही, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखो जैसे ये बोल रहे हैं वैसे चलते हैं।
सर्किल रेडियस है कितनी इसकी, देखो सर्किल बना तो रहे हो ना, सर्किल वर्किल सब इसमें, कहीं छोड़ के चल रहे हो आगे ही। ये देखो ऐसे बनाना, सर्किल की रेडियस है 21, फिर बोला आर सबटेंड एंगल 60, ये 60 लिखे आना, आर है 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसके अंदर देखो अपन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, आप समझो रे। फर्स्ट पार्ट में पूछा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होती है भाई, ये जो हिस्सा है ना ए से लेके कौन सा है ये, ए से लेके बी तक का जो हिस्सा है इसको बोले लेंथ ऑफ आर्क। एल का सीधा फॉर्मूला है 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना होता है 360। आ जाओ रे, इसमें ऐसे करते हैं, देखो 2 इंटू पाई की जगह कितना करेंगे 22 अपॉन, कुछ बोला है क्या इसने स्पेशल, नहीं बोला। और आर की जगह कितना कर देंगे अपन 21 और थीटा की जगह कितना कर देंगे अपन 60 और नीचे कितना हो जाएगा 360। इधर से ये गया 6 से ये गया 6 टाइम, 7 से ये गया 3 टाइम, 3 से ये गया 2 टाइम, 2 से ये गया ऐसे, तो कितना आ गया मेरे पास 22। और देखो ये एक्चुअलिटी में आर्क की लेंथ पूछी है तो यहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज मत करना, सेंटीमीटर लिख के आना। चेक कर लो आंसर पहला। एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, देखो इसका डिजाइन मैं बना देता हूं। इसके कहने का मतलब ये वाला हिस्सा आपसे ये पूछ रहा है, ये वाला एरिया बंदा आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इसमें मुझे अगर ये वाला एरिया निकालना है तो सीधी बात है ना, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, सेक्टर छोटा ही बनेगा ना। अब छोटा क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, जब तेरा थीटा ही छोटा है तो फिर उसका सीधी सी बात है सेक्टर भी क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो यहाँ कोई इसमें ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, अपन सीधा यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, और क्या है भाई इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपोन क्या कर दें 360। देखो 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर, देखो 21 इंटू 21 और थीटा कितना है 60 और नीचे कितना है 360, कैंसिल कर लो 6 टाइम, 7 से 3 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 से 11 टाइम, पूरा कट गया ये तो भाई 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देख लो आप, इसका एरिया आ गया। नंबर 3 पे चलते हैं, इसी के केस पे देखो, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड कौन सी है इसकी, देखो ये दिख रही है जो ही कॉर्ड है भाई, इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखो ये हिस्सा कॉर्ड है। एरिया ऑफ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इसके डायग्राम ऐसे ही बना देते, देखो ये रहा ए और बी, ये इस वाले पोर्शन का आपसे चाहता है एरिया। तो बताओ सेगमेंट का सीधा पढ़ाया अपन ने, तो क्या पढ़ा था सेगमेंट का एरिया, अपन ने पढ़ा है सेगमेंट एरिया का सीधा फॉर्मूला है क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही पढ़ा है ना आप लोगों ने सीधा, क्यों अपन तामझाम फैलाएं, सीधा फॉर्मूला है तो सीधा लगाओ। थर्ड पार्ट कर रहा हूं इसका, 5th का। अब आप एक बात बताओ, मैं मेहनत क्यों करूं जब मैंने ये पाई आर स्क्वायर थीटा 360 इसी क्वेश्चन का निकाला ही नहीं निकाला यहाँ पे। इसको बोल देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, देखो, और यहां लिख दूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। आप मुझे बताओ इसमें क्या करके आऊं मैं, ये करे आऊं ना, देखो इसकी जगह तो क्या लिख के आऊंगा 231, ये इक्वेशन फर्स्ट ने दिया था मुझे, माइनस 1/2 आर स्क्वायर यानी 21 पे स्क्वायर और साइन कितना आ जाएगा 60। अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए साइन 60 की, √3/2। सुनो रे, इसमें ये आ रहा है 231
1/2 इसका होगा 441 स्क्वायर और इसका हो जाएगा √3/2। आप एक बात देख लेना, पीछे ऐसे ही तो दे रखा है इसने, सीधा कोई कैलकुलेट नहीं करा होगा, ऐसे छोड़ दिया होगा इसमें आंसर। 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख लो हो गया। एक बंद मत करो, एक स्पेशल केस और लिख लो फिर जाना, एक स्पेशल केस और लिख लो फिर जाना। हटा दूँ ये हटा दूँ, डालो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन एरिया डाल लो, सॉरी रिलेशन डाल लो, एक बार रिलेशन ही डाल लो, बिटवीन इटवीन छोड़ो। मैं ए और एल में रिलेशन बता रहा हूँ, छठा क्वेश्चन नहीं कर रहा ना, रिलेशन बता रहा हूँ एक बीच में। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या मतलब है ए से, और एल का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क। रहने देना, छोड़ा छोड़ा इसको छोड़ा। अरे सुनो, एक रिलेशन लिख ले जाना कि किसी भी सेक्टर का एरिया 1/2 L इंटू स्मॉल आर होता है। अगर किसकी लेंथ ऑफ आर्क दे देना तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, सीधा निकल जाता है। बिटवीन ए एंड एल, ए फॉर एरिया ऑफ सेक्टर, एल फॉर लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, इसमें एक रिलेशन होता है। देखो आप करके देख लो भले, इसको देखो। ए का क्या फॉर्मूला आया बताओ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 आया नहीं आया? तो 1/2 आर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और साथ में कौन है, आर है। ये 2 से 2 कटेगा, बताओ वापस वो आया नहीं आया? इसमें देखो पाई आर 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 स्क्वायर थीटा अपॉन 360, बोला आया नहीं आया, बराबर आया ना। इसके लिए मैं आपको देखो एक तर्क दे देता हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन से आप टैली कर लो। एल बराबर कितना है 22, तो बताओ ए कैसे निकल जाता है इसका, 1/2 एल की जगह 22 लिखते, और आर कितनी थी इसमें, आर कितनी थी पिछले क्वेश्चन में 21। देखो आप यहां फटाक से आ रहा है 231, अरे नहीं आ रहा, 1/2 एल आर लगाया, सीधा एल निकालते ही ये आता था, फॉर्मूला ही नहीं लगाना पड़ता सेक्टर का, नहीं है ना। एक काम कर लिया तो दूसरे पे दोबारा क्यों करना, उससे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक रिलेशन है, आप फिर भी याद रख लेना इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। ये आगे देखो, वहीं पे आगे इसका ही तरीका है, इसी का एक एग्जाम्पल है, आप चाहे देख सकते हो, आराम से हो जाता है। क्यों करनी है पर मेहनत, जब वो बोले डायरेक्ट लेंथ में कर ले खूब, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेंथ में जब फॉर्मूले का दे रखा है, पहले लेंथ निकलवाई है फिर एरिया निकलवा रहा है, तो इसको सीधा यूज कर ले। और फिर अगर पूछा ही एरिया है तो तू क्यों लेंथ निकाल रहा है फिर एरिया निकाल रहा है, दो बार फॉर्मूले क्यों, एक ही लगाओ। कोई बड़े नहीं है, सब छोटे हैं, रिवीजन में देखना कि